हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम सभी लोग इंग्लिश स्टोरी के माध्यम से इंग्लिश को रीड करना सीखेंगे और एक एक वर्ड का अर्थ भी निकालना सीखेंगे। और जो इसमें ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर रहेगा उसको भी मैं आप सभी लोगों को साथ साथ बताती चलूँगी। सो फ्रेंड, चलिए स्टोरी को रीड करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का हम सभी लोगों का जो स्टोरी है उसका टाइटल है द धोबीज डंकी। यहाँ धोबीज, द धोबीज, यहाँ धोबीज एपोस्ट्रॉफी लगा है। एपोस्ट्रॉफी यस मीन्स होता है काके की। धोबी का, धोबे का, डंकी मीन्स होता है गधा। धोबी का गधा। आज का स्टोरी का टाइटल है धोबी का गधा। चलिए इंग्लिश को रीड करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ धोबी इन अ विलेज। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है या एक समय की बात है। देयर यहाँ डब्ल्यू वर्ब है। लिव्ड, लिव में होता है रहना और लिव्ड रहता था। अ धोबी, एक धोबी रहता था। इन अ विलेज, एक गांव में, एक गांव में। एक बार की बात है, एक गांव में एक धोबी रहता था। He had a donkey and a dog as his pets. He में होता है उसके। हैड पास था, जब हमें पास्ट में किसी के पास कोई चीज़ था बताना होता है तो हम हैड का यूज करते हैं। और प्रेजेंट में बताना होता है कि कोई चीज़ है हमारे पास तो हम हैज या हैव का यूज करते हैं। बट आप हैज या हैव का यूज कब करेंगे? यदि हमारा जो सब्जेक्ट होता है वह सिंगुलर होता है तो हम हैज का यूज करते हैं। यदि हमारा जो सब्जेक्ट है वह प्लूरल होता है तो हम हैव का यूज करते हैं। पास्ट में हम हैड का यूज करते हैं। उसके पास था अ डंकी, एक गधा, एंड और अ डॉग, एक कुत्ता, एक कुत्ता, एज के रूप में, के रूप में, हिज पेट्स उसके पालतू जानवर के रूप में, उसके पालतू जानवर के रूप में। उसके पास उसके पालतू जानवर के रूप में एक गधा और एक कुत्ता था। पूरा सेंस समझते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक धोबी रहता था। उसके पास उसके पालतू जानवर के रूप में एक गधा और एक कुत्ता था। जैसा कि आप सभी लोग सीन में देख रहे होंगे, एक गधा और एक कुत्ता है इसके पास, इस धोबी के पास। आगे पढ़ती हैं। The dog guarded his master's house and accompanied him wherever he went. The dog, कुत्ता, guarded रखवाली करता था, रखवाली करता था। His masters, अपने मास्टर्स, यहाँ भी एपॉस्ट्रॉफी लगा है। एपॉस्ट्रॉफी यस मीन्स होता है काके की, मालिक के। हाउस में होता है घर की। कुत्ता अपने मालिक के घर की रखवाली करता था। एंड और अकम्पनीड में होता है साथ साथ। हिम में होता है उसके साथ। वर इवर, जहाँ भी, वर इवर जहाँ भी। हे मीन्स वा। वेंट, गो मीन्स होता है जाना और वेंट जाता था, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, जाता था। और वह जहाँ भी जाता था वह उसके साथ जाता था। कुत्ता अपने मालिक के घर की रखवाली करता था और वह जहाँ भी जाता था कुत्ता उसके साथ जाता था। द डंकी यूज टू कैरी द लोड ऑफ क्लॉथ। द डंकी, गधा, यूज टू कैरी ढोता था। द लोड, बोझ ढोता था। ऑफ क्लॉथ, कपड़े का। ऑफ क्लॉथ, कपड़े का।
गधा कपड़े का बोझ ढोता था। द धोबी लव्ड हिज डॉग वेरी मच। द धोबी, धोबी लव्ड प्यार करता था। लव में होता है प्यार करना, और लव्ड प्यार करता था। हिज डॉग अपने कुत्ते को, अपने कुत्ते को वेरी मच बहुत ज्यादा। धोबी अपने कुत्ते को बहुत ज्यादा प्यार करता था। एंड द डॉग वेन एवर ही सा हिज मास्टर वुड बार्क अ लिटल एंड वेग हिज टेल। एंड और द डॉग कुत्ता वेन एवर जब भी वर इवर था जहाँ कहीं भी या जहाँ भी, और वेन इवर जब भी। ही मीन्स वा, सा सी मीन्स होता है देखना, और सेकेंड फॉर्म है देखता था। हिज मास्टर्स अपने मालिक को वुड बार्क अ लीडर वह थोड़ा भौंकता था, थोड़ा भौंकता। एंड और वैग हिज टेल अपनी पूंछ हिलाता, अपनी पूंछ हिलाता। धोबी अपने कुत्ते से बहुत ज्यादा प्यार करता था, और कुत्ता जब भी अपने मालिक को देखता थोड़ा भौंकता और अपनी पूंछ हिलाता। He would raise his front legs and put them on the chest of his master. He में होता है वह, would raise उठाता, his अपने फ्रंट लेग्स अगला पैर वह अपना अगला पैर उठाता। एंड और पुट रख देता था। देम उन्हें ऑन द चेस्ट ऑन पर द चेस्ट छाती पर। ऑफ हिज मास्टर्स अपने मालिक के वह अपना अगला पैर उठाता और उन्हें अपने मालिक के छाती पर रख देता था। धोबी would pat his dog in return for his loving gesture. धोबी would pat थपथपाता his dog अपने कुत्ते को। इन रिटर्न में होता है बदले में उसके बदले में धोबी अपने कुत्ते को थपथपाता। फॉर के लिए, हिज उसके, लविंग प्यार भरे, गेस्चर व्यवहार के लिए। बदले में धोबी अपने कुत्ते को उसके प्यार भरे व्यवहार के लिए थपथपाता था। मालिक भी प्यार करता था कुत्ते से, तो कुत्ता भी उससे बहुत प्यार करता था, इसलिए मालिक उसके प्यार भरे व्यवहार के लिए उसे थपथपाता था। दिस मेड द डंकी जेलस। इससे मेड द डंकी गधे को होने लगी जेलस ईर्ष्या होने लगी। इससे गधे को ईर्ष्या होने लगी। जब वह देखता कुत्ता कोई भी काम नहीं करता है और फिर भी मालिक उससे इतना प्यार करते हैं, हम इतना बोझ होते हैं, फिर भी मालिक हमसे प्यार नहीं करता है, इसलिए इससे गधे को ईर्ष्या होने लगी। ही कर्स्ड हिज इल फेट। वह कर्स्ड हिज इल फेट अपने भाग्य को कोसा, इसलिए वह अपने भाग्य को कोसा। What a bad luck I have। मेरा भाग्य कितना खराब है। A bad luck भाग्य खराब है, मेरा भाग्य कितना खराब है। इस प्रकार से उसने अपने आप को कोसा। My master doesn't love me in spite of my hard labor। माई मास्टर मेरे मालिक डजंट को आप डज नॉट भी पढ़ सकती हैं। डजंट लव
प्यार नहीं करते हैं। प्रेजेंट इंडिफरेंस का सेंस देगा डजंट लव, प्यार नहीं करते हैं। में मुझे इन स्पाइट के बावजूद, के बावजूद, किसके बावजूद, माई हार्ड लेबर, मेरे कठिन परिश्रम के बावजूद, कठिन परिश्रम के बावजूद, मेरे मालिक मेरे कठिन परिश्रम के बावजूद मुझे प्यार नहीं करते हैं। नाउ आई मस्ट डू व्हाट दिस डॉग डज टू प्लीज माई मास्टर। नाउ अब, आई मुझे, मस्ट जरूर करना चाहिए, मस्ट डू जरूर करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, वाट जो, दिस या डॉग कुत्ता, डज करता है, मुझे यह जरूर करना चाहिए जो कुत्ता करता है, टू प्लीज खुश करने के लिए, खुश करने के लिए, माई मास्टर्स अपने मालिक को, अब मुझे अपने मालिक को खुश करने के लिए जरूर करना चाहिए जो यह कुत्ता करता है। इस प्रकार से उसने सोचा। सो द नेक्स्ट डे व्हेन ही saw his masters coming, he ran towards him. सो मीन्स होता है इसलिए, इसलिए, द नेक्स्ट टाइम अगली बार, व्हेन मीन्स होता है जब, ही उसने, शाह सी मीन्स होता है देखना और शाह देखा, हिज मास्टर्स अपने मालिक को, अपने मालिक को, कमिंग आते हुए, कमिंग आते हुए, अगली बार जब उसने अपने मालिक को आते हुए देखा, ही मीन्स होता है हुआ, रैन, रन मीन्स होता है दौड़ना और रैन भागा या दौड़ा, टुवर्ड्स की ओर, हिम उनकी ओर, वह उनकी ओर भागा या वह उनकी ओर दौड़ा। He brayed a little and tried to wag his tail. He मीन्स होता है वह, ब्रेड गधे जो होते हैं वह क्या करते हैं, रेखते हैं। इस प्रकार से भी बोल सकते हैं वह रेका या चिल्लाया। a little थोड़ा, वह थोड़ा चिल्लाया या वह थोड़ा रेका। एंड और ट्राइड, ट्राई मीन्स होता है कोशिश करना और ट्राइड कोशिश की, कोशिश की, टू वेग हिलाने की, हिज टेल मीन्स होता है अपनी पूछ, अपने पूछ, और उसने अपनी पूछ हिलाने की कोशिश की। जब उसने अपने मालिक को आते हुए देखा तो वह अपने मालिक की ओर भागा, वह थोड़ा रेका और अपनी पूछ हिलाने की कोशिश की। He raised his front legs and put them on his master's body. He मीन्स होता है उसने, raised, raise मीन्स होता है उठाना और raised उठाया। His front legs अपना अगला पैर, अपना अगला पैर, and और put रख दिया, रख दिया, them उन्हें, ऑन मीन्स पर, हिज मास्टर्स अपने मालिक के, अपने मालिक के, बॉडी शरीर पर, उसने अपना अगला पैर उठाया और उन्हें अपने मालिक के शरीर पर रख दिया। जिस प्रकार से कुत्ता करता है उसी प्रकार से सेम कर रहा था। ये कुत्ता दौड़ता आता और अपना अगला पैर उठाता और उनकी छाती पर रख देता। इस प्रकार से वह देखता कि मालिक बहुत खुश होते थे, तो वह भी अपने मालिक को खुश करने के लिए यह सब किया। आगे पढ़ते हैं। द धोबी गॉट फ्राइटेंड टू सी हिज डंकीज अब नॉर्मल बिहेवियर। द धोबी, धोबी, गॉट फ्राइटेंड घबरा गया, गॉट फ्राइटेंड घबरा गया, टू सी देखकर, हिज अपने, डंकीज गधे के, गधे के, अब नॉर्मल असामान्य
असामान्य बिहेवियर व्यवहार को। धोबी अपने गधे के असामान्य व्यवहार को देखकर घबरा गया। जब गधे ने इस प्रकार से किया तो धोबी अपने गधे के असामान्य व्यवहार को देखकर घबरा गया। He thought that the donkey might have gone crazy. He में होता है उसने, thought सोचा, think सोचना और thought सोचा, think का ये सेकेंड फॉर्म है। that कि the donkey गधा might शायद have gone crazy, have के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। have gone crazy पागल हो गया है, पागल हो गया है। जब इस प्रकार से उसने असामान्य व्यवहार को देखा तो उसने सोचा कि गधा शायद पागल हो गया है। So he picked up a lathi and beat up the donkey till it fell on the ground. So मीन्स होता है इसलिए, ही उसने, picked up उठाई, a लाठी एक लाठी, इसलिए उसने एक लाठी उठाई, एंड और बीट अप पीटा, द डंकी गधे को, टिल तब तक पीटा, एट वह फेल गिर गया, ऑन द ग्राउंड जमीन पर। उसने एक लाठी उठाई और गधे को तब तक पीटा जब तक कि वह जमीन पर नहीं गिर गया। आपको इस स्टोरी से क्या सीख मिलती है, क्या मोरल मिलता है? जेलसी इज हार्मफुल, जेलसी ईर्ष्या इज है हार्मफुल हानिकारक, ईर्ष्या हानिकारक है, किसी से ईर्ष्या करना हानिकारक है। इस स्टोरी से आपको सीख मिलती है कि ईर्ष्या हानिकारक है। सो फ्रेंड्स, आज की थी ये स्टोरी। आई होप आपको आज की स्टोरी पसंद आई होंगी और अच्छे से समझ में आई होंगे। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज़। थैंक्स वॉच फॉर दिस वीडियो।